27 पत्नियों में से केवल एक रोहिणी पर मोहित चंद्र ने बाकी सबको भुला दिया और फिर क्रोधित प्रजापति दक्ष ने ऐसा श्राप दिया कि चंद्र का अस्तित्व ही मिटने लगा। डरिए, क्योंकि अगर चंद्र पूरी तरह लुप्त हो जाते तो पृथ्वी पर वनस्पतियां सूख जाती, समुद्र उफान मारते और मनुष्य अंधेरे में भटक जाते। आखिर कैसे बची सृष्टि? किसने रोका चंद्र का अंत? और क्यों आज भी चांद हर महीने घटता बढ़ता रहता है? जानिए इस रहस्यमयी कथा का अद्भुत सत्य जो बदल देगा आपके चांद को देखने का नजरिया। आर्षि अत्रि की तपस्या और माता अनुसुईया की दिव्य दृष्टि से उत्पन्न हुए चंद्रदेव ब्रह्मांड के रात्रिदीप बन गए थे। उनकी शीतल मनोहारी आभा अंधकार को हर लेती और समस्त सृष्टि को सौंदर्य प्रदान करती थी। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों, जो कि 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं, का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। ये सभी नक्षत्र चंद्र के चारों ओर झिलमिलाते हुए आकाश को अलौकिक शोभा देते थे, किंतु उन 27 पत्नियों में से चंद्र की दृष्टि और हृदय केवल एक पर ही टिक गया, लालिमा से दमकती रोहिणी। रोहिणी के प्रति चंद्र का प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि वे अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। वे अधिकांश समय केवल रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते और शेष नक्षत्र पत्नियां उनके स्नेह से वंचित रहने लगी। अपने पति का प्रेम पुनः प्राप्त करने के लिए सभी नक्षत्र पत्नियों ने अनेक प्रयास किए। उन्होंने चंद्र के लिए मनपसंद भोजन बनाया, उत्तम वस्त्र धारण किए, सुंदर अलंकार पहने और उन्हें रिझाने के लिए विविध नृत्य गीत प्रस्तुत किए, किंतु चंद्र का हृदय टस से मस न हुआ। उन्होंने अपना प्रेम 27 भागों में विभाजित करने के स्थान पर संपूर्ण रूप से केवल रोहिणी को ही अर्पित कर दिया। जब उपेक्षा असहनीय हो गई, तब सभी पत्नियां अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची और चंद्र की शिकायत की। दक्ष ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया, परंतु चंद्र केवल रोहिणी के मोह में डूबे रहे। उन्होंने कहा, मैं अपना प्रकाश तो सबको देता हूं, किंतु यह निर्णय मेरा है कि अपना प्रेम किसे दूं। यह सुनकर दक्ष क्रोध से भर उठे और उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया, तुम्हारे अहंकार ने मेरी पुत्रियों के जीवन को अंधकारमय कर दिया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा तेज और सौंदर्य क्षीण होता जाएगा। जैसे अंधेपन में दृष्टि लुप्त हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी आभा दिन प्रतिदिन घटती जाएगी और अंततः तुम्हारा अस्तित्व अंधकार में विलीन हो जाएगा। चंद्र ने प्रारंभ में इस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया और हंस पड़े। उन्हें विश्वास था कि कोई उनकी दिव्य आभा को कम नहीं कर सकता, परंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि रोहिणी भयभीत दृष्टि से उन्हें देख रही है। स्वामी, आपकी चमक लुप्त हो रही है। श्राप का प्रभाव आरंभ हो चुका था। चंद्र की राजसी कांति प्रतिदिन क्षीण होने लगी। उनकी शीतल किरणें जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा छीन ली जा रही थी। वे ठंडे, पीले और निर्बल होते चले गए। उनकी पत्नियां भयभीत हो उठी। चंद्र पृथ्वी पर औषधियों और वनस्पतियों के अधिष्ठाता थे। यदि उनका तेज पूर्णतः नष्ट हो गया तो वनस्पतियां सूख जाएंगी, रात्रि घोर अंधकार में डूब जाएगी और मनुष्य मार्ग भटक जाएंगे। नक्षत्र पत्नियों के आग्रह पर चंद्रदेव ब्रह्मा के पास गए और उनसे उपाय पूछा। सृष्टिकर्ता ने कुछ क्षण विचार कर कहा, महादेव शिव ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं, तुम उनकी शरण में जाओ। चंद्र पश्चिमी समुद्र तट की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और महामृत्युंजय मंत्र का कठोर जाप आरंभ किया। वे निश्चल बैठ गए, मानो किसी ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। समुद्र की लहरें आकर उनके शरीर से टकराती रहीं। सूर्य की तपिश उनकी त्वचा को झुलसाती रही। समुद्र की धाराएं उन्हें खींचने का प्रयास करती रहीं, परंतु चंद्र अडिग रहे। उनका शरीर क्षीण होने लगा, किंतु आत्मबल अटल रहा। अंततः एक दिन उन्होंने नेत्र खोले और रेत पर किसी के दिव्य पद चिन्ह देखे। उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। शिव ने पूछा, चंद्र, तुम्हें क्या चाहिए? चंद्र ने विनम्र होकर कहा, प्रभो, मैं अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ। दक्ष के श्राप ने मेरा तेज नष्ट कर दिया है, कृपा कर मेरी महिमा लौटा दीजिए। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, श्राप को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। दक्ष का श्राप अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु मैं इसे परिवर्तित अवश्य कर सकता हूँ। उन्होंने वरदान दिया, तुम्हारा तेज प्रतिदिन घटेगा और अंततः तुम पूर्णतः अदृश्य हो जाओगे। यह अमावस्या कहलाएगी। फिर अगले ही दिन से तुम्हारा प्रकाश पुनः बढ़ने लगेगा और जब वह पूर्ण रूप से लौट आएगा, वह पूर्णिमा कहलाएगी। इस प्रकार तुम्हारा तेज अनंत काल तक घटता बढ़ता रहेगा, जैसे जन्म और मृत्यु, निर्माण और विनाश का शाश्वत चक्र। शिव ने आगे कहा, मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा, तभी से मेरा नाम चंद्रशेखर होगा। तुम्हारे घटने बढ़ने से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होगा और समस्त पृथ्वी प्रभावित होगी। चंद्रदेव ने कृतज्ञ होकर भगवान शिव को प्रणाम किया। जिस पवित्र स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी वह तीर्थ बन गया। क्योंकि चंद्र को सोम भी कहा जाता है, इसलिए उस तटीय धाम का नाम पड़ा सोमनाथ। इसके पश्चात चंद्र ने अपनी सभी पत्नियों के लिए हृदय के द्वार खोल दिए और सदा उनके प्रति निष्ठावान रहने का वचन दिया।
किंतु दुर्भाग्यवश यह वचन सदैव पूर्णतः निभाया नहीं जा सका और इसी कारण आज भी चंद्र का मन, उसका प्रकाश और उसका प्रेम समय के साथ घटता बढ़ता रहता है। यही है चंद्रमा के कलाओं का रहस्य और प्रेम, अहंकार तथा तपस्या का सनातन संदेश। और तभी आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। जिस चंद्र का तेज लगभग लुप्त हो चुका था, वही चंद्र धीरे धीरे फिर से दीप्तिमान होने लगा। अंधकार के गर्त से निकलकर वह पुनः पूर्णिमा की तरह चमक उठा। यह केवल एक देवता की कहानी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी अहंकार, मोह और उपेक्षा की गलती कर बैठता है और फिर जीवन उसे घटने बढ़ने के कठोर सत्य से परिचित कराता है। चंद्र आज भी हमें सिखाता है, जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना आ जाए, यदि श्रद्धा और प्रयास सच्चे हों तो उजाला लौटकर अवश्य आता है। हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस दिव्य संदेश को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी, जागरूक और रोमांचक सनातन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन का नजरिया बदल दे।